आज की हमारी कहानी का नाम है कर भला तो हो भला। एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम रामधन था। अपने नाम की तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह सम्मान देती थी। राजा रामदम सभी के निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी और राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह। इसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या हुआ करती थी। इस ईर्ष्या के कारण भीम सिंह ने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर छुपना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हर जगह प्रजा उन्हीं की चर्चा करती थी, जिससे भीम सिंह परेशान हो गया और उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर लाएगा वो उसे 10,000 सोने के दिनार देगा। दूसरी ओर राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई, तुम इस प्रांत के लग रहे हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज में मेरा सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन की सभी की मदद करते हैं और सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वालों को 10,000 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अंततः इसे वो दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं। उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। सहेलियों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। कहा एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारने चाहता था और कहा राजा रामधन की करनी देख वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया
और स्वयं को उसने जैसे बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था वो, जो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सबकी मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि शुरू में तो कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा ही होता है। सदैव प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।